वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस फिर से शूट कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पड़ोस में ना शादी है। शादी क्या है, उनके घर पे हल्दी है। तो मैं सिंपल सा लुक लेकर, बहुत गर्मी है क्योंकि रेडी हो गई हूँ और मैं अपनी बेटी को भी रेडी कर चुकी हूँ। तो हल्दी के फंक्शन में क्या क्या होता है, क्योंकि वो लोग महाराष्ट्रियन है और हमारे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आप एंजॉय कीजिएगा और वीडियोस लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। अनन्या मम्मा को देखो। अनन्नो आशीष की मम्मी बैठी थी क्या अपने ओटले पे? हाँ है ओटले हमारा। तो गाइज़ अभी से लेके पूरी वीडियो तक मुझे अपना वॉइस ओवर करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ना यहाँ पे इन लोगों के कल्चर का सॉन्ग बज रहा था, महाराष्ट्रियन सॉन्ग वगैरह बज रहा था, जो अगर मैं डालती हूँ वीडियो के साथ में तो कॉपीराइट आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि रात हो चुकी थी और आपको पहले मैंने दिखाया कि लोग आकर बैठ चुके थे, मतलब हल्दी सेरेमनी के लिए। तो यहाँ पे दूल्हा भी आ गया और इनके यहाँ पता नहीं क्या क्या सी रस्में होती थी। हमने भी चेयर वगैरह लगा करके अपना जगह ले लिया था, मस्त सी वीडियो भी बनानी थी और फंक्शन भी इंजॉय करना था। इसमें मेरी अनन्या दौड़ दौड़ के बार बार उधर चली जा रही थी जहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ था। तो दूल्हे के यहाँ मैंने देखा कि 4-5 भाभियाँ उनकी पता नहीं क्या क्या धागे से बांध रहे थे और फिर उनकी हल्दी वल्दी की रस्म स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके। सारे लोग आकर उनको, जितने भी लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं वो सारे उनके रिलेटिव्स ही थे। बाद में मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए थे, मेरे पास ही बैठे थे सारे लोग। तो धीरे धीरे करके देख सकते हैं धागे से कुछ रस्म चल रहा है इनके यहाँ पर और हम भी अपनी मस्ती में मस्त है। आप देख सकते हो इतनी गर्मी, इतना पसीना हो रहा था। इस तरह से लोग खड़े होकर हल्दी लगा रहे थे और हम लोग मस्त इनके फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से बीच बीच में मैं अपना भी शूट कर ले रही थी। तब तक क्या हुआ, लड़की की मम्मी आई और हम जितने भी सारे लोग बैठे थे सबके गाल पे थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा दिया उन्होंने और हमें भी बोला कि चलो बेटे को हल्दी लगा दो। फिर हम थोड़ी देर रुकने के बाद जब भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारा टर्न भी थोड़ा थोड़ा करके आने लगा था। तो यहाँ पे पति देव भी बैठे हैं उनके एक फ्रेंड के साथ में। तो बस थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सारे लोग हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो सब लोग मस्त एंजॉय भी कर रहे थे। आप देखिए यहाँ पे जेंट्स लेडीज सारे लोग। और पति की बात क्या है गाइस, पता है आपको, हम लोगों को ना इनकी लैंग्वेज समझ आ रही थी, ना इनके सॉन्ग का लैंग्वेज समझ आ रहा था। सब हमारे ऊपर से पार हो रहा था और उसमें मैं चढ़ी एक आंटी के साथ स्टेज पर दूल्हे को हल्दी लगाने। वो ऑलरेडी हल्दी से डूबा हुआ था, आप देख सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा हल्दी लगाकर उसके हाथ पे लगाई तो उन्होंने बोला कि आप हाथ पे मत लगाओ भाभी, ऐसे फेस पे लगाते हैं। और मुझे इतना शर्म आ रहा था, मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा था, ऐसे कभी लगाती नहीं हूँ ना किसी को। तो फिर मैं गई बहुत हिम्मत जुटा के, अनन्या भी साथ में, उसे भी मौका मिल गया था, वो भी चली मेरे साथ। और लोग यहाँ पे मटर गश्ती भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, डांस वांस भी लोग कर रहे हैं आपस में। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ के यहाँ पे मैंने अपने पतिदेव को कैमरा दे दिया था शूट करने के लिए। तो मैं हाथ में लगाई तो वो मेरे को बोल रहा कि ऐसे नहीं लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं हंस रही थी। फिर फेस में हल्दी वल्दी लगाया। फिर कैमरा मैन ने बोला कि चलो फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो मुझे बहुत शर्म आ रहा था, जैसे तैसे करके मैं फ़ोटो खिंचाई। 1-2 फ़ोटो क्लिक कराने के बाद फिर मैं वापस अपने जगह पे आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूल्हे की हल्दी होने के बाद यहाँ हमारी दुल्हन आ रही है रेडी होकर के, मस्त येलो कलर की साड़ी पहन के, फूल वाला सारा ज्वेलरी पहन के धीरे धीरे एंट्री हो रही है। तो सबने बोला कि भाई इतनी सिंपल सी एंट्री हो रही है दुल्हन की। फिर ये येलो वाला कुर्ता वाला उसका भाई, उसने क्या किया, दुल्हन को गोदी में उठाया और स्टेज तक ले जाकर ड्रॉप कर दिया था। तो इस तरह से कुछ ऐसी हुई दुल्हन की हल्दी। और हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए थे दुल्हन की हल्दी। इसमें भी सेम ही रस्म हुआ। दुल्हन के जो भी रिलेटिव्स आए थे ना, उन्होंने उनका हल्दी सेरेमनी स्टार्ट किया था अपने तरीके से। सेम वही धागा वाला प्रोसेस था जो मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया था, चारों ओर से घेर करके धागे से उनको बिठा करके फिर खड़े करके हल्दी वगैरह लगाया। उसके बाद हो गया था हमारे डिनर का टाइम। तो फिर बच्चों वगैरह को खिलाने लगी मैं खाना वाना।
खाना वाना होने के बाद में इनके यहाँ स्टार्ट हुआ था डीजे नाइट, जो कि आपको आगे की वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और डीजे नाइट में इतना ज़्यादा आवाज़ था गाइस, रात में मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। मतलब वो साउंड मुझे इतना इफ़ेक्ट कर रहा था ना कि मैं एकदम जस्ट घर के बगल में ही था, मतलब मेरे हॉल के जस्ट बाहर ही हो रहा था। और मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं सो ही नहीं पाई हूँ बिल्कुल डीजे की आवाज़ से। लास्टली मैं उठ के गई 12-1 बजे तक, बाहर बैठ कर के उनका डांस वगैरह देखा, जो वो लोग पूरा एकदम ग्रुप डांस कर रहे थे। और बहुत अच्छे से गरबा वगैरह खेला उन्होंने, डांस वगैरह किया। उसमें भी दुल्हन बड़ी सुंदर तरीके से सज संवर कर आई थे। तो ये देखिए, ये है हमारे डीजे नाइट का, जिसमें पति देव भी खड़े होकर देख रहे हैं और बाकी लोग चेयर लगा कर के बैठ गए हैं। मैं बहुत एंड में पहुंची थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा पीछे चेयर ले लिया था और उसके बाद से नाच गाना देखना स्टार्ट हो गया था हमारा। तो डांस वाला वीडियो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, यहाँ पे तो कॉपीराइट का इशू था। और आप देखिए, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा मस्त ही चल रही थी। उसी में लोग खूब अपनी मस्ती में धुन हो कर के खूब नाच गाना कर रहे थे। मुझे बोला डांस वांस करने के लिए, मुझे इतना शर्म आता है और अननोन लोगों के बीच में क्या डांस करना है। तो फिर हम लोग साइड में चेयर पे बैठ के मज़ा ले रहे थे डांस का। फिर सब लोग अपने एक दूसरे के कपल डांस वगैरह भी कर रहे थे। फिर बाद में लोग दुल्हन को लेकर के आए, दूल्हा को लेकर के आए, सब उनको साथ में डांस वांस कराया था। और काश कि मैं रियल वॉइस में आपको सुना पाती, इतना ज़्यादा शोरगुल था ना। देखिए यहाँ पे लोग गरबा कर रहे हैं और इतना अच्छा लगता है गरबा देख कर के ना। मतलब हम लोग नॉन गुजराती है, बट क्या होता है कि हम लोगों को गरबा आ गया और इतना बढ़िया कल्चर है। तो कुछ ऐसा था हल्दी का प्रोग्राम गाइस।